बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को सबसे कम खर्च और कामिल ग़िज़ा की तलाश हो तो समझें उसे मंजिल नसीब हो गई। माहिरीन कहते हैं कि चना दालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो सुर्ख और पीले चने भी होते हैं, लेकिन तिब्बी लिहाज से स्याह चने सबसे ज़्यादा मुफीद और मुअस्सर हैं। चने इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर सबसे बेहतर चने का शोरबा है। काले चने का शोरबा तबीब मरीजों के लिए भी तजवीज़ करते हैं। पकाते वक्त बार बार चनों को ना हिलाएं। चने का पुलाव भी अच्छी ग़िज़ा है। चावल के साथ पकाने से चने चावल की ग़िज़ाई कमी को दूर कर देते हैं। चने को गोश्त के साथ पकाकर इस्तेमाल करते हैं। गोश्त के साथ पकाने से ये गोश्त को गला देता है। चने पकाते वक्त इसमें ज़ीरा डालें ताकि पेट में नफक पैदा न करे। चने के लाजवाब और शानदार फ़वाइद आपको मज़ीद बताते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। बरसगीर में चने की दो किस्में पाई जाती हैं, स्याह और सफ़ेद। बाहर कैफ चना काला हो या सफ़ेद, दोनों विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा हैं। हिंदो पाक के अलावा ये तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में कसीर तादाद में पैदा होता है। चना एक दो नहीं, कई तिब्बी फ़वाइद रखता है। इसमें फौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैग्नीज की भी खासी मिकदार मिलती है। चने के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। चने का हलवा ज़ोफ़े बा के मरीजों को तैयार करके खिलाते हैं। आमतौर पर आलू चने बिकते हैं। ये सकील होते हैं। चने को पानी में उबालने से इसके ग़िज़ाई अज्जा पानी में हल हो जाते हैं। इसको गलाया नहीं जाता। फिर इसमें आलू शामिल कर दिए जाते हैं जो सकील होते हैं। अलबत्ता भुने हुए चने खा सकते हैं। दूध चने में तैयार करदा हरीरा आवाज़ खोलने के लिए मुफीद है। कदीम और जदीद ग़िज़ाई तहकीक के मुताबिक चना ग़िज़ाई अज्जा और हयातीन और विटामिन से भरपूर है। इन खूबियों की बिना पर चना न सिर्फ गरीबों और सफ़ेद पोश तबका की ग़िज़ा है, बल्कि इसे बादशाहों की बारगाह में भी मकबूलियत का शर्फ हासिल है। मुग़ल बादशाह चना और इसका आटा इस्तेमाल करते थे। बेसन दरअसल चने का ही आटा है। इसमें रोगनी रोटी तैयार की जाती है। फुलबहरी में 40 रोज़ तक बेसन की रोटी खिलाते हैं। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र बेसन की रोटी का बड़ा शौकीन था। बादशाहों के अलावा अवाम भी चने को कसरत से इस्तेमाल किया करते थे और इसमें अनवाओ इक़साम के खाने तैयार करते थे। चने से वज़न कम करना। चने में फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं। फिर इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। इसी बिना पर चना वज़न कम करने के सिलसिला में बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि अमूमन एक प्लेट चने खाकर आदमी सैर हो जाता है और फिर इसे भूख नहीं लगती। दरअसल चने का फाइबर देर तक आंतों में रहता है, लिहाजा इंसान को भूख नहीं लगती। तहकीक से पता चला है कि जो मर्द और औरतें 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी ग़िज़ा रखें, वो अपना 8 पाउंड वज़न कम कर लेते हैं। याद रहे, एक प्याली चने अमूमन पेट भर देते हैं। निज़ाम हज़म के लिए मुआवन। चने में फाइबर की कसीर मिकदार इसे निज़ाम हज़म के लिए भी मुफीद बनाती है। ये फाइबर आंतों के दोस्त जरासीम और बैक्टीरिया को मुख्तलिफ मुफीद तेज़ाब मुहैया करके उन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमज़ोर नहीं होने देते और इंसान कब्ज़ और दीगर तकलीफ दे बीमारियों से महफूज रहता है। चनों में मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट मादे मौजूद होते हैं, जिनके बायस चना मजमूई इंसानी सेहत के लिए बहुत उम्दा ग़िज़ा है। कोलेस्ट्रॉल में कमी। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अमराज कल्ब में मुब्तला होने और फालज गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। एक तजर्बे में माहिरीन ने चंद मर्दों और औरतों को 1 माह तक आधी प्याली चने खिलाए, जिनके बदन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। 1 माह बाद उनके कोलेस्ट्रॉल में नुमायां कमी देखी गई। दरअसल चने में फोलेट और मैग्नीशियम की खासी मिकदार मिलती है। ये विटामिन और मादन खून की नालियों को ताकतवर बनाते और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। नेज़ हमले कल्ब यानी हार्ट अटैक के खदशात भी कम हो जाते हैं। गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल। चने में खातिर ख्वाह प्रोटीन मिलता है। अगर इसे किसी अनाज मसलन साबित गंदुम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन हासिल होती है। और बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि नबाताती प्रोटीन ज़्यादा हरारे या सैचुरेटेड फैट्स नहीं रखती। डायबिटीज़ की रोकथाम। चने और दीगर दालें खाने वाले डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार नहीं होते। वजह यह है कि ये ग़िज़ाएँ
ज्यादा रेशा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हैं। इसी बायस इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है। इसी अमल के बायस हमारे खून में शक्कर यकदम ऊपर नीचे नहीं होती और मुतवाजन रहती है, जबकि इंसान जब कम रेशे यानी फाइबर वाली कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गिजा खाए तो उसके खून में शक्कर बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। जब ये अमल मामूल बन जाए तो इंसुलिन निजाम गड़बड़ा जाता है। यूं डायबिटीज टाइप 2 जन्म लेती है। तवानाई में इजाफा। चने में शामिल फौलाद, मैंगनीज और दीगर मादन और हयातीन इंसानी कुव्वत बढ़ाते हैं। इसीलिए चना हामला खवातीन और बढ़ते हुए बच्चों के लिए बड़ी मुफीद गिजा है। यह उन्हें बेशतर मतलूबा गिजाइत फराम करता है। मजीद बरां चना सपोनिस नामी फाइटोकेमिकल रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम देते हुए खवातीन को सीने के सरतान से बचाते हैं। नेज हड्डियों की बोसीदगी के मर्ज से भी महफूज रखते हैं। उम्र में इजाफा। चनों की एक खासियत यह भी है कि इन्हें कई माह तक महफूज रखा जा सकता है और इनकी गिजाइत कम नहीं होती। माहिरीन का कहना है कि इन्हें भिगोने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, यूं वो जल्द हजम हो जाते हैं। चनों को 4 से 6 घंटे भिगोना काफी है। भिगोने के बाद चने जितनी जल्द इस्तेमाल किए जाएं बेहतर है। चने भिगोते हुए इनमें थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल लिया जाए तो वो जल्द गल जाते हैं। तौर हाजिर में रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह चने खाकर उसी का पानी पीने वाले लोग पूरे दिन की तवानाई के अलावा कब्ज से भी निजात पा लेते हैं। पेशाब आवर और कब्ज कुशा। चने का यह पानी या शोरबा पेशाब आवर और कब्ज कुशा है। ये न सिर्फ खून को साफ करता है बल्कि इसके खाने से चेहरे का रंग निखरता है, बदन को गंदे और फासद मादों से पाक करता है, फेफड़ों के लिए मुफीद गिजा है, गुर्दे के सद्दे खोलता है। इसके खाने से बदन फरबा हो जाता है। कदीम इत्बा ने चने को बेहद मकवी करार दिया है। इससे बदन में सहले खून पैदा होता है, बदन में खास कुव्वत को बढ़ाता है। मगरिब की जदीद तहकीकात ने भी इस अमर की तस्दीक की है। जदीद तहकीक के मुताबिक अनाज में सबसे ज्यादा मकवी गिजा चना है। एक छिटांग चने में 206 गिजाई हरारे उर्फ कैलोरीज की कुव्वत होती है। चूंकि चने में हयातीन ई है, इस हयातीन की कमी से मर्दों में खास ताकत कम हो जाती है, औलाद न होने तक नौबत जा पहुंचती है। औरतों में भी अंदरूनी एज़ा कमजोर हो जाते हैं और हमल गिरने का अंदेशा होता है। हैरत अंगेज तौर पर तिब यूनानी और तिब जदीद दोनों इस अमर से मुत्तफिक हैं कि चना मकवी गिजा है, फेफड़ों के लिए मुफीद। माहिरीन ने तो चने के गिजाई अज्जा को अंडे की जर्दी के बराबर करार दिया है। चने को अंडे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कुदरत ने चने को दीगर गिजाई अज्जा से सरफराज किया है। इसमें 17% लाहमी अज्जा, प्रोटीन, चिकनाई, नशास्तादार अज्जा, चूना और फास्फोरस है। फौलाद की वाफर मिकदार चना में है। हयातीन अलिफ, बे, ई और मुकम्मल गिजा है। चना बदन की खास कुव्वत को बढ़ाता है, आवाज को साफ करता है। गर्ज के चना बहुत से औसाफ का हामिल है, जिल्द के लिए फायदेमंद। मुख्तलिफ अमराज जैसे डायबिटीज, बर्स वगैरह में बेसन की रोटी तजवीज करते हैं। बेसन चेहरे के उपटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपटन से छाइयाँ और चेहरे का रंग गोरा होता है। अक्सर हजरात मौसम बहार में छोलिया इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के तौर पर पकाते हैं और इसकी होलें भी खाते हैं। फसल में चना कसरत से पैदा होता है। फसल के जाले बाशिंदे चना को बीज के तौर पर बखेर देते हैं। बारिश की सूरत में वाफर मिकदार में चना जमीनों में पैदा होता है। इस एतबार से चना का शुमार सब्जी में भी किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, चने के जितने फ़वाइद आपको बताए हैं, इनमें से कितने फ़वाइद आपको पहले भी मालूम थे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है, इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूला करें। और अगर इस वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो ज़रूर शेयर करें। और हम तो यही कहेंगे कि ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर शख्स को चने के फ़वाइद ज़रूर जानने चाहिए। खुश्क चने अपने पास भी रखा करें। हल्की फुल्की भूख हो तो इसे खा लिया करें, और जब ज़ुकाम हो तो इसे ज़रूर खाया करें, क्योंकि चने खाने से ज़ुकाम बहुत जल्द ठीक हो जाता है और नाक के जो ये बांसे बंद हो जाते हैं ये भी खुल जाते हैं। तो चना ज़ुकाम में सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। तो ज़ुकाम की हालत में चने ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। एक तो जिस्म को भी कुव्वत देंगे और जल्द से जल्द ज़ुकाम भी ख़त्म कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।